साथियों प्रणाम। आज सुबह चर्चा उठ गई कि आखिरकार बंगाल की विजय इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो जान लीजिए, बंगाल के चुनाव पे ट्रंप ने बधाई दिया, जबकि प्रदेश के चुनाव में जीत पर बधाई देने का कोई औचित्य नहीं है। इसके पूर्व कभी नहीं दिया गया है। और वहीं बांग्लादेश की संसद में चिंता व्यक्त की गई कि बंगाल में यदि भाजपा आ जाएगी तो घुसपैठियों को वापस करेगी, रोहिंग्याओं को वापस करेगी। ये एक बड़ा संकट होगा और हमारे लिए कठिनाई होगी। ऐसा बांग्लादेश की संसद में घटित हुई घटना है जिसके वीडियोज हैं। और यह तो आपको मालूम ही है कि ममता सरकार सीमा पर बाड़बंदी नहीं होने दे रही थी, सेंट्रल एजेंसीज को जमीन एक्वायर करके नहीं दे रही थी। बाकी कानून व्यवस्था की जो स्थितियां हैं उसका एक भयानक पहलू भी जान लीजिए, जो केवल बंगाल में था, पूरे भारतवर्ष में ऐसा न सोचा गया न हुआ। पश्चिम बंगाल के कार्यालयों में रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी, वह जो टीएमसी के अनुकूल थे, टीएमसी के समर्थक थे, टीएमसी के अत्याचारों भ्रष्टाचारों में सहयोगी थे, वो काम करते थे। और जो दूसरे रेगुलर कर्मचारी अधिकारी रहे हैं वो उनके दबाव में रहते थे, वो सुपरसीड करते थे वो सेवानिवृत्त अधिकारी, क्योंकि उनकी सीधी धमकी होती थी कि ये करो, क्योंकि ममता ने कहा है, पार्टी का काम है। ये बंगाल के कार्यालयों की स्थिति थी। शेष आप घुसपैठ का जो संकट देख रहे हैं, 17 साल बाद दुर्गा मंदिर के पट खुल रहे हैं आसनसोल में। अब आपको कश्मीर की दशा ध्यान में आ रही है, वहां भी मंदिर खुल रहे हैं 20-30 साल 40 साल बाद। सीमा का मामला यहां भी है। तो इसलिए, और यह नंगई भी आपने देख लिया कि ममता ही है जो हारने के बाद त्याग पत्र नहीं दे रही हैं, और गोलीबारी की धमकी तो अभिषेक बनर्जी ने दिया ही था। तो समझिए बंगाल विजय क्या है। और कानून व्यवस्था राज्य के हाथ में होती है, इसीलिए देख लीजिए यूपी आज कितना सुरक्षित है। आप इधर से उधर रात बिरात, महिलाएं, बच्चे, युवा, कोई भी कहीं भी आने जाने में संकट और भय का बोध नहीं करता है। जय भारत।